जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल, अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, वक्त कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, ये भगवान ने शरीर दिया है, ये हाथ पैर दिए हैं जो आपके चल रहे हैं। जी जान लगा दो अपनी मंजिल पाने के लिए। मत देखो उस वक्त को, मत देखो उस हालात को। हालात और वक्त आपको बदलने होंगे, अपना वक्त आपको बदलना होगा, अपने हालात आपको बदलने होंगे। सो खूब मेहनत करते चलो। जिस दिन आपको आपकी पसंदीदा जॉब मिलेगी उस दिन आपका वक्त भी अलग होगा, उस दिन आपके हालात भी वो अलग होंगे। उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखो और मन में उसका नाम लेकर हाथ जोड़कर कि हे माँ सरस्वती, मैंने एक महायुद्ध लड़ना स्टार्ट किया है, मैंने इंग्लिश को समझना स्टार्ट किया है, मेरा बेड़ा पार लगाना, हर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ूं मुझे बहुत अच्छे से समझ आए और मैं इसी लगन के साथ, सच्ची लगन और मेहनत के साथ पढ़ता चला जाऊं। इन्हीं प्यारी बातों के साथ आपका गुरु आप सभी का वेलकम करता है मेरे बच्चे हमारी प्यारी सी ऐप करियरविल ऐप पर, और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, और एक और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर। ये हर जगह आज की भी क्लास लाइव है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी प्लीज़ सर एक क्लास और ले लो टेंस में। कल आपकी बहुत सारे मैसेजेस मिले, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस रेस्पॉन्स, फॉर योर प्रीशियस कमेंट्स, फॉर योर प्रीशियस ब्लेसिंग्स, फॉर एवरीथिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोग इतना प्यार स्नेह हमें देते हैं। आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी का वेलकम करता है। आइए स्टार्ट करते हैं एक और प्यारी सी क्लास, एक और प्यारे से दिन की शुरुआत, और भगवान करे आप बेहद जल्द सक्सेसफुल हों, बट सच्ची लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहना। आगे सभी के सभी चलिए जरा हाजिरी ले लें। चलिए आप सभी को राधे राधे। आज मैं कहूँगा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे बच्चे। स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए डियर स्टार्ट कर ले। आगे सभी के सभी चलिए फटाफट आ जाएं, 1 मिनट में बस स्टार्ट कर रहे हैं। अरे कमेंट थोड़ी आहिस्ता करो भाई, इतनी फास्ट करोगे तो मेरे को समझ भी नहीं आएगी। बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे, बहुत खुशी मिलती है आप लोग जब इतना सीरियस हो जाते हो पढ़ाई के लिए। अरे इतना सीरियस अगर आप एंड तक रह गए तो सिलेक्शन तो आपका है ही है। चलो बेटा मैं मार्कर्स जो है रेडी करता हूं। आप लोग फटाक से अपना कॉपी पेन तैयार रखें, कॉपी पेन लेकर बैठें, साथ साथ कॉपी कर लें, बिल्कुल समझ आता चला जाएगा, कोई घबराहट की बात नहीं है। जिसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए मेरे बच्चे साथ साथ कॉपी करना छोड़ देना। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो स्टूडेंट होता है मेरे बच्चे जो साथ साथ कॉपी भी कर लेता है, समझ भी लेता है। एक वो स्टूडेंट होता है नहीं सर मेरे को पसंद नहीं है साथ साथ कॉपी करना, मैं आराम से पहले समझता हूँ कॉपी बाद में करूंगा। सो इट्स योर चॉइस मेरे बच्चे, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करो, ठीक है। चलिए, और यूट्यूब वालों से, ऐप वाले तो हमारे साथ हैं, यूट्यूब वालों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे फटाक से सेशन को लाइक करो और फटाक से 200 की स्पीड के साथ शेयर करो। शेयर करना इसलिए क्योंकि हर जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचना आपके गुरु का ख्वाब है कि हर स्टूडेंट तक मैं पहुंचूं जो वाकई में इंग्लिश से डरा हुआ है, उस स्टूडेंट तक आपका गुरु जयदीप सिंह पहुंचे और उसकी घबराहट को दूर करे, जैसे कल मैंने टेंस की घबराहट आपके दिमाग और दिल से दूर की। स्टार्ट करें, चलो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। अब तैयार करें आप लोग। चलो ध्यान से देखो बेटा, तो यूट्यूब वाले फटाक से शेयर करें, लाइक करें। चलो जी देखो, ध्यान से सुनना समझना मेरे बच्चे। अभी हम जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं वो थी हमारी, कल हमने जो टेंस का स्टार्ट किया मेरे बच्चे, टॉपिक टेंस स्टार्ट किया, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली उनको आज की क्लास समझ आ जाएगी, बट आज की क्लास के बाद फिर कल की क्लास भी जरूर देख लेना मेरे बच्चे, आपका पूरा का पूरा टेंस का बेस तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो।
अरे साउंड प्रॉब्लम है, वो अपने स्टाफ से बात कर रहा था भाई। देखो बेटा, टेंस में हमने टेंस का टॉपिक नंबर 1 समझा, और टॉपिक नंबर 1 हमारा था कि वाकई में ये टेंस पहले तो सर होते क्या है, और इन टेंस का अपने आप में मेरे बच्चे टाइप्स क्या होता है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे बनते हैं। हमने कल इनकी डेरिवेशन सीखी थी, ये टॉपिक नंबर 1 था। जिन्होंने कल की क्लास मिस की है मेरे बच्चे, आज की क्लास स्टैंड कर लो, कल की फिर बाद में देख लेना, आज की क्लास आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो आज हम जो टेंस के हैं वो टॉपिक नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं, और टॉपिक नंबर 2 क्या है जरा उसको समझना। टॉपिक नंबर 2 टेंस का, ये टॉपिक मैंने कल ही आपको क्लियर करके दिया था कि एग्जैक्टली टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। टेंस आइडेंटिफिकेशन हमने समझनी है कि आइडेंटिफिकेशन में कैसे करूं सर, ये टेंस कौन सा है और ये कौन सा है। आहिस्ता आहिस्ता हर टेंस की मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा। दूसरी बात बच्चे, जब आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन को समझ चुके होंगे तो हम साथ साथ ही देखेंगे, इस टॉपिक में बात करेंगे कि इस टेंस का और वर्ब का रिलेशन क्या है, टेंस और वर्ब का आखिरकार लेना देना क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है, आज का हमारा टॉपिक यही है कि टेंस का और वर्ब का लेना देना क्या है और टेंस की आइडेंटिफिकेशन हम करते कैसे हैं। चलो जरा बातचीत को समझने की कोशिश करना। मैंने कल आपको एक प्यारी सी चीज बताई थी, अब यहां से मैं चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे। टॉपिक मैंने कल आपको बताया था, जो टेंस होता है वो अपने आप में बराबर हम लेके चल सकते हैं, किसके, टाइम के, और प्लस साथ साथ किसको मेंशन करके चल सकते हैं, एक्शन को। टाइम को, और हम साथ साथ किसको मेंशन करके चल सकते हैं, एक्शन को। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो ये एक्शन होता है, जो ये एक्शन होता है बच्चे, वो डायरेक्ट रिलेट करता है किसके साथ, एक्शन डायरेक्ट रिलेशन रखता है अपना वर्ब के साथ। ध्यान से सुनना, एक्शन का रिलेशन वर्ब के साथ होता है। वर्ब की हेल्प से हम एक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बट वर्ब को भी कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है, उसकी हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, तो कई बच्चा ये मान लेता है कि जो वर्ब है वही एक्शन को दिखाती है, ऐसा नहीं है। जो वर्ब है वही एक्शन को दिखाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेरे बच्चे, मैंने बोला जो टाइम और एक्शन का रिलेशन है, जो एक्शन है वो वर्ब दिखाती है। थोड़ी देर में मैं आपका और क्लियर करके दूंगा मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है कि वर्ब ही एक्शन को दिखाती है, वर्ब को भी जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब्स की या प्राइमरी वर्ब्स की, तब जाके वो एक्शन को दिखाती है। थोड़ी देर में मैं बात करूंगा, बट एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं टाइम और टेंस का क्या रिलेशन हमने समझा, एक्शन और टेंस का क्या रिलेशन हमने समझा, तो एक बात बताओ बच्चे, आपके गुरु ने आपको सिखाया जो टेंस होते हैं वो टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। जो टेंस होते हैं वो टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। सो जो टाइम है वो तो हमने समझ लिया, और जो एक्शन है मेरे बच्चे, एक्शन का रिलेशन किसके साथ होता है, वर्ब का। तो ध्यान से सुनना, अगर टाइम प्लस एक्शन टेंस है तो टाइम प्लस वर्ब भी कहीं ना कहीं क्या हुई, टेंस ही तो हुई। टाइम प्लस वर्ब भी कहीं ना कहीं तो क्या हुई, टेंस ही तो हुई, क्योंकि एक्शन का रिलेशन किसके साथ है, टेंस। तो यहां से देखो ये समझने की भी हम कोशिश कर लेंगे। इसलिए बच्चे, कल आपके गुरु ने बातचीत कराया, जो एक्शन को हम एक्शन को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा एक्शन होता है जिसका टाइम ही हमें नहीं मिल पाता, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इनडेफिनिट, कि भाई ये बात तो इनडेफिनेट हुई। एक ऐसा एक्शन होता है जो ऑन गोइंग चल रहा हो, तो उसको हमने क्या बोला, कॉन्टिन्यूअस। इस एक ऐसा एक्शन होता है मेरे बच्चे जो अपने आप में कंप्लीट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हो छुटकू, परफेक्ट। बेटा एक ऐसा है जो दोनों का पार्शियल कंप्लीट होने को दिखाता है, थोड़ा थोड़ा काम हो गया और थोड़ा थोड़ा रहता है, तो उसको हमने क्या बोला, परफेक्ट, और प्लस का साइन लगा के आपके गुरु ने क्या लिखवाया, कॉन्टिन्यूअस। चलो, अब इन सारे एक्शंस को थ्योरी से सेंटेंस में उतारने के लिए, किसकी हेल्प ली गई, वर्ब की। और जब वर्ब की हेल्प ली गई तो इस वर्ब की अपने आप में क्या तैयार कर ली गई, फॉर्म्स। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, इस एक्शन को इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इस एक्शंस को फॉर्म देने के लिए, इस एक्शंस को सेंटेंस की फॉर्म देने के लिए छुटकू किसकी हेल्प ली गई, वर्ब। और वर्ब की क्या ड्राइव कर ली गई, फॉर्म्स। चलो एक बार देख लेते हैं वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। सबसे पहले हमने फॉर्म डिसाइड की, सबसे पहले हमने वर्ब की फॉर्म डिसाइड की, जिसको आपने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा कभी
भी इसको V1 मत बोलना। V1, V2, V3 ये बदतमीजी है, कभी भी मत बोलना। ये V1 नहीं है। तो याद रखना, कई स्टूडेंट इसको बोलते हैं सर ये है V1। मेरे भाई ये नहीं है, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब कई बच्चों के दिल में एक छोटा सा सवाल आया होगा, अरे सर मजाक कर रहे हो, ठीक है, अरे सर मजाक कर रहे हो, इसको मैं V1 बोलूं या फर्स्ट फॉर्म बोलूं, ये तो बात तो बराबर हुई। मैंने बोला देख भाई, तू अगर मेरी इंग्लिश में उंगली करेगा तो मैं तेरे मैथ सब्जेक्ट में उंगली करूंगा। कैसे, ध्यान से सुन। अगर ये मैं लिख रहा हूं, अगर मैं ये लिख रहा हूं इक्वल 6 के, तो भाई अगर तू मेरी इंग्लिश की बेइज्जती करेगा इसको V1 बोल के, तो मैं तेरे मैथ्स की बेइज्जती करूंगा इसको X2 बोल के। अब बता, क्या मैं इसको X2 बोलूं या X स्क्वायर बोलूं? फिर मैं इसको क्यूब नहीं, मैं तो बोलूंगा X3, X3 बोलूंगा। फिर क्या कर लेगा? अब पता चला मेरे बच्चे बदतमीजी क्या होती है, समझ आई चीजें। तो यार जो टेक्निकल चीजें उन्हें टेक्निकली तो बोला करो। तू जिसको 1 2 3 खेलने लग जाएगा, मैं उधर 1 2 3 खेल गया जिस दिन, मैथ्स का तो सत्यानाश हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर बताओ साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है? मैं बोलूंगा स्पेलिंग थोड़ी ना जोड़ी जाती है। फिर क्या करोगे? मैं बोलूंगा साइन थीटा क्यों जोड़ू मैं? अबे स्पेलिंग्स थोड़ी ना जुड़ती हैं, नंबर्स जुड़ते हैं। अब समझ में आया? तो जब मुझे आप इसको X3 नहीं बोलने दे रहे, X2 है, Y2 नहीं बोलने दे रहे, आप बोल रहे हो स्क्वायर बोलो, क्यूब बोलो, तो मेरे बच्चे वही मैं कह रहा हूं, इसको बदतमीजी में मत डालो। पहली, दूसरी, तीसरी, V1, V2, V3 ऐसा नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखना इस बात को, वरना तुम इधर करोगे तो मैं तुम्हारे मैथ की बेइज्जती करूंगा, और तुम्हें मैथ में बड़ा इंटरेस्ट है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, तो इसको बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई, मैंने इससे पूछा तू क्या करेगा? अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका अपने आप में काम क्या होता है, कैसे चलती है, उन चीजों को भी समझते हुए चलना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की हेल्प से आप रिप्रेजेंट करते हो इंडेफिनिट को। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की हेल्प से आप रिप्रेजेंट करते हो इंडेफिनिट को। तो जैसे मैंने आपके लिए लिखा, मैंने आपके लिखा दे गो देयर, सेंटेंसेस को भी समझते हुए चलना बच्चे, क्योंकि आपके गुरु ने क्या कहा, इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा टेंस वर्ब का रिलेशन और टेंस आइडेंटिफिकेशन। ध्यान से सुनो, आपने बोला ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये तुरंत से हमने यहां से देखा ये किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, इंडेफिनिट को। इंडेफिनिट कौन सा बच्चे, याद रखो, टाइम भी किसने में बांटा था, 3 में। एक तो टाइम हुआ अपना प्रेजेंट, और एक टाइम हुआ अपना पास्ट, और एग्जैक्टली जो फ्यूचर है उस पर डॉट 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 लगा के हम फ्यूचर लिखते हैं, और फ्यूचर को सर्कल करके स्टार लगा देना, क्योंकि आपके गुरु ने कल ही समझाया भाई साहब हम भगवान नहीं है कि हम फ्यूचर का बता दें, वो हमारी एजम्पशंस हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस का हिस्सा टेक्निकली नहीं होते, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई मेरे बच्चे। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ने क्या दिखाया, इंडेफिनिट। बच्चे इंडेफिनिट किसका, प्रेजेंट का। सो आने वाला सेंटेंस क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आने वाला सेंटेंस क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बच्चे क्या तैयार हुई आपकी, टेंस आइडेंटिफिकेशन। सो जैसे ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिख जाएगी, आप फर्स्ट फॉर्म को देखते ही बोलोगे प्रेजेंट, और प्रेजेंट आगे कुछ नहीं तो आपने बोला इंडेफिनिट, सिंपल हुआ। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, जब आपने सर प्रेजेंट इंडेफिनिट बुलवा दिया, फिर उन्होंने कौन सी फॉर्म तैयार की, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा V2 नहीं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब तैयार की। तो उस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से आपने क्या बोला मेरे बच्चे, पास्ट, और ये पास्ट के लिए आपने क्या बोल दिया उसे, इंडेफिनिट। कुछ भी नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट। और इससे हमने क्या बोलने की कोशिश की मेरे बच्चे, प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ हमने क्या बोलने की कोशिश की, इंडेफिनिट। सो अब आप ये बात को देखो, जब हमने इनको सीखा तो इनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रही है, वर्ब की हेल्प से ही हम इनको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो बच्चे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या आया, पास्ट इंडेफिनिट। और जैसे ही मेरी जबान से कोई शब्द निकले,
आपके गुरु को आपको ये प्रॉमिस करना, आपकी जबान से भी वो शब्द निकले। बच्चे बोलना गुनगुनाना स्टार्ट करोगे तभी हम ये फर्क समझ पाएंगे कि मैं यहाँ कैमरे पे समझा रहा हूँ, आप उधर घर पे बैठे हैं, क्यों ना ये फासला खत्म हो जाए। ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप सामने एक ऑफलाइन क्लास में ही मेरे से पढ़ रहे हो, और वो तब होगा जब आप साथ साथ मेरे गुनगुनाएंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी पास्ट इंडेफिनिट। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा दे वेंट देयर, तो आप इसका सेंटेंस तुरंत से पहचान लोगे। आप बोलोगे सर बेहद आसान हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मैं उसको बोल दूंगा पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड भाई, चलो आगे की जरा हेल्प ले देते हैं। अब मैंने यहां पर लिखी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैंने यहां पर लिखी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बच्चे जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करोगे तो वो दिखाती है किसी भी एक्शन को क्या हो जाना, कंप्लीट हो जाना। इसका मतलब उसी को देखकर हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। इसका मतलब जहां आपको थर्ड फॉर्म दिखेगी वो किसकी सेंस लेकर चलेगी, परफेक्ट की सेंस लेकर चलेगी। वो किसकी सेंस लेकर चलेगी, परफेक्ट की सेंस लेकर चलेगी। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, क्यों ना एक एग्जांपल और तैयार कर लिया जाए साइड बाय साइड। बेटा ये स्टार हैं, ये एग्जांपल्स हैं, आप साइड में इनको कॉपी करना। जगह कम पड़ेगी ना, यहां लिख देता हूं फिर मिटा दूंगा। ठीक है, इनको बाद में लिखवा दूंगा अलग, फिर मिटा दूंगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा दे हैव डन इट। अगर मैंने एक सेंटेंस बनाया मेरे बच्चे, दे हैव डन इट, मुझे बताओ आने वाले सेंटेंस में आपको कितनी वर्ब नजर आ रही है। इतना बेसिक सबका क्लियर है मेरे बच्चे। कितनी वर्ब नजर आई, 2 वर्ब नजर आई। जो वो 2 वर्ब नजर आई, आपको एक हैव नजर आई जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको एक डन नजर आई जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इतना नॉलेज सबको है मेरे बच्चे। हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब ध्यान से सुनना, जब मैं फर्स्ट फॉर्म को देखूंगा, तो फर्स्ट फॉर्म को देखते मेरी जबान से प्रेजेंट निकलेगा। फर्स्ट फॉर्म को देखते ही प्रेजेंट निकलेगा। क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है? मैंने बोला रुक, अभी एक और वर्ब है। इंडेफिनिट जबान से मत निकाल। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट जबान से क्यों निकाला? क्योंकि मेरे बच्चे इसके बाद और कोई वर्ब नहीं थी, तो मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे कुछ है ही नहीं, आगे जब कुछ एक्शन है ही नहीं तो इंडेफिनिट भाई। चलो, अब मैंने इधर बोला प्रेजेंट, क्या आगे कुछ है या रुक जाऊं? मैंने बोला सर है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बेटा थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? परफेक्ट। तो बेटा इसको देखकर मैंने क्या बोला? प्रेजेंट। बेटा इसको देखकर क्या बोला? परफेक्ट। तो मुझे बताओ टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। ये अपने आप में कौन सा टेंस बन गया? टेंस आइडेंटिफिकेशन में प्रेजेंट परफेक्ट। ऑटोमेटिकली बात समझ आती है। ठीक है, तो हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल सी चीजें हुई। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट दिखाती है, आगे कुछ नहीं लिखा तो इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म पास्ट दिखाती है, आगे कुछ नहीं लिखा तो पास्ट इंडेफिनिट। परफेक्ट दिखाएगी, बट बच्चे जब परफेक्ट दिखाएगी तो परफेक्ट कौन सा, उससे पहले आपको उसकी भी जानकारी दी जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर की हम बाद में बात करेंगे। इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म समझ आई, सेकंड फॉर्म समझ आई, थर्ड फॉर्म समझ आई। अब जरा बात आगे करते हैं। बेटा ये एग्जाम्पल्स में मिटा देता हूं, बेफिक्र रहो, इनको मैं दोबारा लिख दूंगा। ये सारा बोर्ड साफ करके आइडेंटिफिकेशन के लिए जब एग्जाम्पल्स लिखूंगा इन्हें दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी समझा दूंगा। चलो ध्यान से देखो, अभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तो बात ही नहीं की ना मेरे बच्चे। तो आप मेन थीम अभी सिर्फ इस पे रखो। अभी आप मेन थीम किस पे रखो, इस पे समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म हुई। अब आगे देखना, एक और फॉर्म ध्यान देना मेरे बच्चे। मैंने इंडेफिनिट बुलवा दिया, परफेक्ट बुलवा दिया। ठीक है, इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बुलवा दिया, पास्ट इंडेफिनिट भी बुलवा दिया, परफेक्ट भी बुलवा दिया। क्या रह गया? कॉन्टिन्यूस। क्या रह गया? कॉन्टिन्यूस। सर कॉन्टिन्यूस नहीं बुलवाए, कॉन्टिन्यूस नहीं बुलवाया। मैं बोला यार फिर तो एक और फॉर्म बनानी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूस नहीं बुलवाया, एक और फॉर्म बनाते हैं। तो मैंने बोला क्या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना दूं? नहीं, वर्ब की तीनों फॉर्म ही होती है। वर्ब की 3 फॉर्म, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोल दिया जाता है, इसको पास्ट फॉर्म बोल दिया जाता है, मेरे बच्चे इसको परफेक्ट फॉर्म बोल दिया जाता है। टेंस में इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा चौथी नहीं होती, चौथी नहीं होती। 1 2 3 4 नहीं खेलते, आप उसको बोलते हो मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। उसको कौन सी फॉर्म बोल दिया जाता है बताना जरा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोला जाता है। V4 या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मत बोलना मेरे बच्चे, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती, इसलिए इसको लिखकर काटना।
ये खामा का मिथ है, बदतमीजी है। कई बच्चे इसको V4 बोल देते हैं। बच्चे ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो ये बनी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कैसे बनती है? जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी को सफिक्स करते हैं तो यही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन जाती है। तो अलग से कोई फॉर्म ड्राइव नहीं की, पहली ही फॉर्म की हेल्प ली और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी को सफिक्स कर दिया। आपने मेरे वोकैब सेशन मेरे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह चैनल पे देखे होंगे। उसमें मैंने पहले ही वोकैब सेशन में, बेटा जिन्होंने नहीं देखे मेरे चैनल पे चले जाओ, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे, उस पर वोकैब सेशंस डले हुए हैं। सेशंस की प्लेलिस्ट आएगी, 65 सेशंस ले चुका हूं। पहला सेशन देखना, मैंने उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का जिक्र किया है। सफिक्स क्या होता है? जो रूट के बाद में ऐड किया जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। सो मैंने बोला तो ये प्रेजेंट डेफिनेट मतलब प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म पर क्या सफिक्स हो जाए? आईएनजी। बचपन से पढ़ रहे हो, चलो आसान हुआ। तो एक बात को समझने की कोशिश करना, जब ये बनी तो इसको देखते ही आप क्या बोल दोगे? कॉन्टिन्यूअस। चलो अब एक एग्जाम्पल समझो। मैं अगर ये लिखूं ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो मुझे बताना मेरे बच्चे, मुझे बताना इज और डूइंग कितनी वर्ब है? आपने बोला सर 2 वर्ब है। एक इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। बच्चे हेल्पिंग वर्ब भले ही है, बट आपको पता है इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। अभी अभी आपके गुरु ने बताया ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कौन सी फॉर्म बोला था मैंने? प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या बोला था? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को क्या बोला था? परफेक्ट फॉर्म। और एक हमने क्या बनाई? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो मुझे बताओ इसको देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। तो इसको देख के क्या बोल दोगे? कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आसान हुआ। चलो अगर मैं ये देखूं ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब मेरे बच्चे आप ध्यान से देखो, वॉज कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? पास्ट फॉर्म। तो ये क्या बना? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ये अपने आप में सेंटेंस बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आसान हुआ? ठीक है, आसान हो गया। अरे बहुत बढ़िया, गजब के बच्चे हैं। सो बेटा ये एग्जाम्पल्स में हटा रहा हूं क्योंकि सुख शांति से मैं आराम से इनको लिखवाऊंगा। अभी इनको मिटा के अभी सिर्फ आपकी जो ये मैंने थ्योरी सेट की है, ये जो थ्योरी सेट की है, अभी इसको समझने में ध्यान लगाओ। आसान होगी ना चीजें? ठीक है, बताओ यहां तक कोई डाउट है तो। से बढ़ जाए। ठीक है बेटा, आगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है जी, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, चलो तो बच्चे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है, और थर्ड फॉर्म जो आप बोल रहे हो उनको देखना, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, चलो यहां तक हमारे दिमाग में चीजें बैठी, यहां तक हमारे दिमाग में चीजें बैठ गई। आसान है। चलो एक फॉर्म में और सिखाता हूं आपको, एक फॉर्म में और सिखाता हूं, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। उसको बोलते हैं मेरे बच्चे सिंगुलर फॉर्म। एसएल से मेरा मतलब है मेरे बच्चे सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब की मेरे बच्चे सिंगुलर फॉर्म हमें ये भी चाहिए होगी, हमें ये भी चाहिए होगी टेंस में। तो आप सबको बेसिक इतना तैयार है बच्चे? सिंगुलर फॉर्म वर्ब की कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर हम आईएनजी नहीं बच्चे, एस और या ईएस सफिक्स करते हैं। आपको पता है एस या ईएस सफिक्स करते हैं। जैसे मेरे बच्चे अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट लिखूंगा तो फिर मैं गो नहीं लिखता, वहां क्या लिखता हूं? गोज देयर। सो इसमें क्या सफिक्स हुआ? ईएस। अगर मैं बोलूंगा ही कम्स हेयर, तो बच्चे यहां पर सिर्फ क्या सफिक्स हुआ? एस। तो इस वर्ब को जैसे ही आप देखोगे तो मेरे बच्चे आपकी जबान से ये निकले, बताओ गोज क्या है? आपने बोला सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने बोला बेटा कम्स बताओ क्या है? आपने बोला सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब एस या ईएस सफिक्स होता है, अकॉर्डिंगली सबको इतना पता है मेरे बच्चे, गोज मत लिख देना कहीं गॉस कर दे, ठीक है? इतना बेसिक सबका तैयार है मेरे बच्चे। सो किसी पर ईएस सफिक्स होगा और किसी पर एस सफिक्स होगा,
उतने आप होशियार हो, वहीं से आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ वर्ब निकाल लोगे। बेटा टेंस सीखने के लिए यूं नहीं कि वर्ब टॉपिक हो गया इतना, अरे वर्ब तो भाई साहब बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बट टेंस के लिए वर्ब कितना रिलेशन रखती है आपके गुरु ने वो समझा दिया। मेरे बच्चे टेंस सीखने के लिए आपको इन वर्ब की फॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। चलो जरा एक एक करके बढ़ते हैं बातचीत। आप भाई साहब खड़े हो जाएं, आप, हाँ आपकी बात कर रहा हूं, खड़े हो जाएं, ऊपर खड़े हो, हाँ वेरी गुड, खड़े जाओ। चलो बताओ कौन कौन सी फॉर्म हुई, बताना चालू करो। पहली कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, फिर कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फिर कौन सी फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, फिर कौन सी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, फिर कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। आसान हुआ, आसान हुआ, बहुत बढ़िया। तो सही बताया, चलो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सही बताया तो बैठ जाओ। तो हमने इस तरीके से फॉर्म्स को जानने की कोशिश की। सो मेरे बच्चे यहां से आपका क्या कवर हुआ, टेंस आइडेंटिफिकेशन। अब मैं आपके सामने कोई भी टेंस लिखूं तुम तुरंत पहचान लोगे, तुरंत पहचान लोगे, ठीक है। और यहां से टेंस और वर्ब का क्या समझ आ गया, रिलेशन। जरा यहां तक निहारो छुटको, फिर आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। फिर आगे की बातचीत करते हैं, अभी खत्म नहीं हुई ये कहानी। देखो बेटा, टेंस चालू करने से पहले तुम्हारा इतना बेहतरीन मैं बेस तैयार करूंगा ना कि लाइफ में कभी दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो बच्चे डायरेक्ट रटने रटाने पे आ जाते हैं। डायरेक्ट बताए कैसे रटते हैं, एवरीडे के साथ, डेली के साथ, समटाइम्स के साथ, हार्डली के साथ, बेयरली के साथ, स्कार्सली के साथ, रेयरली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। स्वाहा, रूल नंबर 32 धारा नंबर 2 के तहत स्वाहा। इन बकवासबाजी को छोड़ दो, समझो, जरा इसको हटाते हैं मेरे बच्चे, समझो। आसान है जी। चलो अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखूंगा, उसी हिसाब से आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर लेना। बेटा आपके पास क्लास सेव रहेगी, आराम से इसको कॉपी करना। जो जो छुटकू शैतान बच्चे साथ साथ कॉपी कर रहे थे उनका हो गया होगा। बेटा जिनका नेचर बाद में कॉपी करने का है वो बाद में करना। और मैं तो ये कहूंगा जो बाद में कॉपी करता है वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा होता है। बट कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेरे बच्चे जिनको साथ साथ समझ आता है, वो साथ साथ कर सकते हैं कॉपी। चलो मेरे भाई, देखते हैं चीज़ों को आगे, देखते हैं चीज़ों को आगे। देखो मेरे भाई, अब मैं आपको सिर्फ टेंस आइडेंटिफिकेशन चेक कर लेता हूं, आपको आई कि नहीं आई। मैं आपकी टेंस आइडेंटिफिकेशन चेक कर लेता हूं, आपको आई या नहीं आई, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आप साथ साथ कॉपी कर लेना, छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं ताकि आपकी चीजें चेक हो जाए। चलो मैंने बोला ही हैड डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम। ठीक है जी। चलो एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये हैड है और ये डन है। डन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 नहीं बोलोगे शैतान। ये हैड कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां तक हमारा एक सेंटेंस से देख रहे हो। फिर कहता है बिफोर हिज फादर केम। मेरे बच्चे केम कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो बच्चे टेंस पढ़ने से पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन तो पता चले, फिर टेंस पढ़ने में मजा आएगा। और यूट्यूब वालों जो जो जुड़ता जाए फटाक से लाइक शेयर मारते चले जाओ मेरे बच्चे, फटाक से लाइक शेयर मारते चले जाओ। हर बच्चे का भला कर, भला सो हो भला। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, हैड प्लस V3 और आगे हमने इसको देखा। एक बात बताओ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी फॉर्म होती है रे, पास्ट। बेटा ये कौन सी थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, परफेक्ट। इसका मतलब ये आने वाला टेंस कौन सा हुआ जरा बताना, पास्ट परफेक्ट। चलो हाँ भाई साहब, अब आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, बताओ बेटा कौन सा ये। अरे क्या बात है, इस बार तो तुरंत बता दिया। चलो बैठ जाओ, ठीक है। तो ये बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी है, पास्ट। ठीक है, क्या इसके बाद कुछ लिखा है, सर कुछ नहीं लिखा। तो बेटा वो कुछ नहीं, इसका मतलब ना तो वो कॉन्टिन्यूअस, ना वो परफेक्ट, ना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो वो इंडेफिनिट ही हो गया। जब उसको आप डेफिनेट नहीं कर पा रहे तो ये पास्ट इंडेफिनिट। इतना ही लिख के छोड़ दो, शॉर्ट में लिख लो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया मेरे बच्चे। चीजों को ऐसे समझना है बस आपने। आसान हुआ, आइडेंटिफिकेशन आसान हुई। चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने बोला दे वर डूइंग देयर वर्क। बताओ छुटकू महाराज। बेटा अब हेल्पिंग वर्ब की भी बात करूंगा थोड़ी देर में। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, अभी बात करूंगा उस पर, बट पहले आइडेंटिफिकेशन खत्म कर लूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कौन सी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सो बच्चे ये कौन सी फॉर्म है, पास्ट। तो टेंस कौन सा हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से पहचानो।
अरे गजब है, वेरी गुड। चलो अब इसको बताओ, अब इसको बताओ। दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। आ जाओ महाराज, इसको बताओ। टेक्निकल बताना, अब रटा रटाया नहीं, बच्चे रटते हैं। हैज के बाद थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हेड के बाद थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट। से मत बताना, ध्यान से बताना। हाँ भाई साहब, अब आप मिन साहब आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ बेटा, चलो खड़े जाओ, चलो बताओ क्या है, क्या है। ठीक है, क्या है बेटी, बताओ जरा बताओ। अरे बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है बेटा। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा बीन कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा डूइंग कौन सी फॉर्म होती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये अपने आप में एक वर्ब कंपाउंड तैयार हुआ। चलो चलो बताओ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या बोलते हो? प्रेजेंट। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हो? प्रेजेंट परफेक्ट। और इसको कौन सी फॉर्म बोलते हो? कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे ये हुई ना बात। अरे खाली प्रेजेंट परफेक्ट पे कौन रुक गया? ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब मैं आपके सामने कैसा भी सेंटेंस लिखूं, एक लास्ट एग्जांपल और लिख लेते हैं। He did his work. He did his work on time. चलो जी, लास्ट एग्जांपल। इसको और आइडेंटिफाई कर दो तो मजा आ जाए। फिर तो बस मैं गंगा नहाने चला जाऊं, क्लास व्लास छोड़ूं, आज गंगा नहाने चला जाऊं। बता दो जरा एक बार। वेरी गुड बच्चे, ये डिड आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को देख के क्या बोलोगे? पास्ट। बेटा इसके बाद कुछ बोलने को लायक बचा? इसके बाद कुछ नहीं, तो ये पास्ट क्या है? इंडेफिनिट। अरे कमाल हो गया जी। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ चलो, अब आया मजा थोड़ा, अब आया। ओहो, सुधर गया बच्चा, सुधर गया। चलो जी, अब यहां तक निहारो मेरे बच्चे। हमारा टेंस आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया, टेंस और वर्ब का क्या रिलेशन है हमारा वो खत्म हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा वर्ब कंपाउंड, टॉपिक नंबर 3 टेंस का। इन 3 टॉपिक के बाद हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरुआत करेंगे पढ़ने की। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां तक निहारो जरा, फिर मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, और इस टॉपिक के बाद हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। चलो जी, ध्यान से सुनते हैं। यूट्यूब वाले तुम सुधर जाओ। ठीक है, कहते हैं विनोद से पूछो सर क्या कौन सी फॉर्म है। कहते हैं विनोद से पूछो। ठीक है, चलो बेटा आगे की बात करते हैं। यूट्यूब वाले पिटेंगे आज मेरे से, सुधरेंगे नहीं। अगर पीछे मम्मी या पापा देख रहे होंगे ना, तुम टाइप कर रहे होगे विनोद से पूछो सर, भाई साहब पंखे पे उल्टा टांग के मारेंगे पापा, ध्यान रखना। तुम्हें नेचर तो तुम जानते ही हो। चलो आगे देखते हैं। ऐप पे बच्चा ऑथेंटिक कमेंट करता है। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। चलो कोई नहीं, तो खैर मजाक मस्ती की बातें, और हमेशा मेरे बच्चे, मैंने पहले भी कहा, पढ़ना मजाक मस्ती के साथ ही। सीरियस होके पढ़ोगे कम समझ में आएगा, ठीक है, और 2-4 महीने में पागल जरूर हो जाओगे। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनना। अब आगे की बातचीत करते हैं। अब मैं आता हूं टॉपिक नंबर 3 पे, टेंस, टॉपिक नंबर 3। बेटा अब बात करेंगे टेंस, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 1 क्लियर हुआ, टेंस है क्या, टाइप क्या है। टॉपिक नंबर 2 क्लियर हुआ, सर उन टाइप्स को हम ड्राइव कैसे करेंगे, कैसे उनकी डेरिवेशन होगी, और वर्ब और टेंस का रिलेशन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 3 देखना। टॉपिक नंबर 3 एकदम बाल की खाल निकाल के आपकी बातचीत करेगा, एग्जैक्टली आप किस तरीके से वर्ब या टेंस को देखते हो। फिर थर्ड के बाद मैं आपसे करवाऊंगा, टॉपिक नंबर 3 के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपका बेस एकदम तैयार कर देगा। देखो बेटा टॉपिक नंबर 3 क्या है। टॉपिक नंबर 3 में एग्जैक्टली मैं आपको वर्ब कंपाउंड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर वर्ब कंपाउंड समझ नहीं आया ना मेरे बच्चे, तो टेंस में दिक्कत हो जाएगी।
वर्ब कंपाउंड को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। सर ये वर्ब कंपाउंड एग्जैक्टली होता क्या है, ये वर्ब कंपाउंड एग्जैक्टली होता क्या है? देखो ध्यान से सुनना। वर्ब कंपाउंड दो हिस्सों में बटा होता है। जब आप एक हेल्पिंग वर्ब जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो मेरे बच्चे, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो, उसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, वो प्लस में फिर आपकी मेन वर्ब। आदेश उसे ब्लू मार्कर मंगाओ, ब्लू मार्कर बोले बढ़िया नहीं चल रहा कि ब्लू मार्कर या इसमें इंक डाले। तो बच्चे क्या हुआ, एक हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी हुई मेन वर्ब। जब आप एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को प्लस करते हैं, मतलब जो ये आपका कंपाउंड तैयार होगा, यही कंपाउंड अपने आप में वर्ब कंपाउंड होता है। आसान है, चलो समझते हैं। सर अब टेंस में, बेटा वर्ब कंपाउंड में टेंस की बात कर रहा हूं, वर्ब कंपाउंड और कौन से टॉपिक में, टेंस में किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना, क्योंकि टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है तो वर्ब को हम टेंस से रिलेटेड कर रहे हैं चीजों को। ध्यान से सुनना सर, वर्ब कंपाउंड को आपने रिलेट करना है और वर्ब कंपाउंड को रिलेट करने के लिए आपको टेंस की जरूरत पड़ी, टेंस से रिलेट करना वर्ब कंपाउंड, ठीक है। तो जब आप एक हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को एक कंपाउंड की तरह देखते हैं, वही कहलाता है वर्ब कंपाउंड। आसान हुआ, चलो ध्यान से देखते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब सर कौन कौन सी बनेगी, याद रखना मेरे बच्चे, जब आप हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वर्ब की ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वर्ब की ही बात करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर हमारे पास 3 वर्ब तैयार की जाती हैं। एक तो तैयार की जाती है मेरे बच्चे बी की फॉर्म, और एक तैयार की जाती है हमारे पास हैव, और एक तैयार हमारे पास कर ली जाती है डू। देख रहे हो आप, चीजों को ध्यान से समझना। एक तो बी की फॉर्म, एक हैव की फॉर्म, और एक मेरे बच्चे तैयार की जाती है डू की फॉर्म। सो हमने इसको देखा बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म या डू की फॉर्म। बेटा कभी भी चेक करना आपको किसी भी टेंस में जब एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई दिखेंगी तो आपको बी, हैव और डू ही होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। चलो इसको समझते हैं मेरे बच्चे। जो बी होती है वो अपने आप में किसी भी चीज की हैपनिंग को बताने का काम करती है, पता है ना आपको। बी का मतलब क्या होता है बच्चे, किसी भी चीज की हैपनिंग को बताने की कोशिश करना। चलो ध्यान से देखो, जब आप हैव को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है ये हैव जो दिखाने की कोशिश करती है, हैव वर्ब दिखाने की कोशिश करती है पोजेशन को, सबको आपको पता है भाई। डू किसको दिखाने की कोशिश करती है, एक्शन को। अब कहानियों में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, उस ट्विस्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या आया कि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो 3 में हेल्पिंग वर्ब डिवाइड होती है। एक बी की फॉर्म होती है, एक हैव की फॉर्म होती है और एक डू की फॉर्म होती है। बी एक हैपनिंग को दिखाने के लिए वर्ब होती है, और हैव पोजेशन को दिखाने के लिए वर्ब होती है, और डू एक्शन को दिखाने के लिए यूज की जाती है। तीनों फॉर्म में आसान हुई। चलो अब इन तीनों फॉर्म्स को ध्यान से समझना, यही आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह नजर आएंगी टेंसेस में। इनके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब की तरह नजर नहीं आता, क्योंकि टेंस का अपने आप में मेरे बच्चे काम यही हो गया। आगे देखो, फिर आप सपोर्ट में उसके लगाते हैं मेरे बच्चे मेन वर्ब। मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए ही आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए ही आती है मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब। ये लो, ये वाला ब्लू रखी दो, हाँ ये बढ़िया है। देखो बेटा, जो मेन वर्ब है उसकी सपोर्ट करने के लिए ही आती है हेल्पिंग वर्ब। ये भी नया ही ओपन किया ना, ये पतला पतला लगेगा, ठीक है। चलो आगे समझो। सर अब इस सेंटेंस को जरा ड्राइव करते हैं, जो मैंने सेंटेंसेस लिखे उनको थोड़ा सा और टेक्निकल कर देते हैं, ठीक है बच्चे। ध्यान से सुनो, मैं जब ये लिख रहा था बच्चे, ही इज, ठीक है, डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वर्ब कंपाउंड आपको क्या नजर आएगा। आप बोलोगे सर मुझे वर्ब कंपाउंड नजर आ रहा है इज, और मुझे वर्ब कंपाउंड नजर आ रहा है डूइंग। मैंने बोला भाई ये इज अपने आप में क्या है, तो बच्चे अब आप बोलोगे इसे सर हेल्पिंग वर्ब है। इज अपने आप में यहां पर क्या है मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं इसके अलावा डूइंग की बात करने की कोशिश करता हूं तो आप डूइंग को क्या बोलोगे, सर डूइंग अपने आप में मेन वर्ब है। सो बच्चे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जुड़कर अपने आप में क्या तैयार कर रही है, वर्ब कंपाउंड।
ठीक है। और उस वर्ब कंपाउंड से आप क्या बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब उसमें इन्वॉल्व हो गई, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, इस हेल्पिंग वर्ब के बगैर ये मेन वर्ब अधूरी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हेल्पिंग वर्ब, मदद करने वाली वर्ब। कैसे, इस को हटा दो 2 सेकंड के लिए, इस को हटा दो 2 सेकंड के लिए और सेंटेंस को सिर्फ इतना कहने की कोशिश करो, ही डूइंग हिज वर्क, ही डूइंग हिज वर्क। क्या ये सेंटेंस सही है? इसको हटा दो बच्चे और देखो, ही डूइंग हिज वर्क। आपने बोला सर डूइंग की औकात, डूइंग की औकात तभी बन पाएगी जब उसकी मदद करने के लिए इज उतरेगा, वरना क्या करोगे आप, इसको देखकर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस तो बोलते रह जाओगे, टाइम ना बता सकोगे रे छोटे। आप इसको देख के बोलोगे कॉन्टिन्यूस एक्शन है सर, कॉन्टिन्यूस एक्शन है सर, इसको देख के क्या बोलोगे मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूस एक्शन है सर, कॉन्टिन्यूस एक्शन है सर, कॉन्टिन्यूस एक्शन है सर। मैंने बोला कॉन्टिन्यूस एक्शन है, टाइम क्या है? अरे ये प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस है या ये पास्ट में कॉन्टिन्यूस है? मुझे बताओ मेरे बच्चे, इसका टाइम किधर है, इसका टाइम किधर है? और टाइम तो बाप होता है एक्शन का, एक्शन का बाप टाइम है। अगर समय नहीं तो उस एक्शन का कोई वजूद नहीं, याद है कल की क्लास, अगर समय नहीं तो उस एक्शन का कोई वजूद नहीं। इसलिए मेरे बच्चे इसकी औकात हेल्पिंग वर्ब बनाएगी, अगर वो नहीं आई तो इसका समय तैयार नहीं कर पाओगे, अगर इसका समय तैयार नहीं हुआ तो एक्शन काहे का बे, एक्शन काहे का, फिर तो वो एक्शन रहा ही नहीं। तो याद रखें, कई बार आप ये बोलते हो वर्ब एक्शन दिखाती है, वर्ब एक्शन दिखाती है, बच्चे गलत। वर्ब की सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब मैदान में उतरती है, वो तब जाके एक्शन दिखा पाती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ टाइम भी आता है और उसके साथ फिर वर्ब भी आती है। तो ये अधूरी बात है, ये गलत बात है जो बच्चा बोलता है एक्शन को वर्ब दिखाती है। अरे छोटे लेवल पे सही है मेरे बच्चे, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ लो, ठीक है, तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक पढ़ लो, वर्ब एक्शन को दिखाती है, वर्ब एक्शन को दिखाती है। अब ध्यान से सुनो, एक्शन का बाप समय है, अगर समय नहीं हुआ तो दिखा लेना एक्शन, दिखा कौन सा एक्शन बे, कौन सा एक्शन, समय है ही नहीं तो कोई एक्शन ही नहीं, क्या आने वाला सेंटेंस क्या हो गया, बकवास हो गया। तो हमने चीजों को समझने की कोशिश की और हमें आया कि अपने आप में ये यहां पर इज लिखोगे तो बच्चे समय प्रेजेंट का हो जाएगा, वॉज लिख दोगे ये समय पास्ट का हो जाएगा, पास्ट में कॉन्टिन्यूस एक्शन था, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस एक्शन है, बट इसकी जरूरत है। तो याद रखना, ये जो मेन वर्ब होती है ये एक्शन को दिखाएगी, बट ये एक्शन को तब दिखाएगी, ये एक्शन को तब दिखाएगी जब इसके साथ वहां हेल्पिंग वर्ब इन्वॉल्व होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब ने कदम पीछे कर लिया तो ये एक्शन दिखा ही नहीं पाएगी, क्योंकि टाइम और एक्शन दोनों का होना बेहद जरूरी है, दोनों का होना बेहद जरूरी है। इसलिए इन चीजों को दिमाग में रखना बच्चे। इसीलिए जो हम यहां पर लेके आए हैं वो इन फॉर्म्स को उतारने की हमने यहां पर कोशिश की है, इन फॉर्म्स को उतारने की यहां पर कोशिश की है। इसलिए आप टेंस में बच्चे हेल्पिंग वर्ब भी देखते हैं और अपने साथ साथ आप क्या देखते हैं, मेन वर्ब भी देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज की जाती है, उसका आपको आंसर मिल गया होगा, क्यों यूज करते हैं। वॉज लिखोगे तो बेटा पास्ट है, इज है तो प्रेजेंट है, आसान हुआ। चलो, तो टॉपिक नंबर 3 टेंस का हमने क्या देखा, वर्ब कंपाउंड, जिसकी बेहद जरूरत थी आपको समझने की। सर कई टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख रहे होते हैं, वो आखिरकार है क्या। सो बच्चे उसको रटो मत, उसको आपके गुरु ने समझाने की कोशिश की है, उसको समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो बी की फॉर्म होती हैं, इनकी फॉर्म्स भी याद रखना बच्चे, नॉर्मल तरीके से आपको ये यूज में दिख सकती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे समझ में आ गई। अब आपके पास में कितने भी सेंटेंस लिखो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलो आगे देखो, अब जरा एक बात मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक बात मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। अब इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, ये समझ आ गया होगा, कॉपी आराम से करना, बाद में आपके पास वीडियो है। देखो, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज डूइंग, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो आपने तुरंत पहचाना सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सही है बेटा। जब आप इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सो आपको चीजें समझदारी से लेके चलनी है। मीनिंग कैसे, जरा ध्यान से सुनना बच्चे।
अगर ये इसके बाद कोई वर्ब है, एक बच्चा पूछ रहा है सर हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे? बेटा बिल्कुल सिंपल सा काम है, जिसके बाद आगे कोई वर्ब आई हुई है तो यही मेन एक्शन को दिखा रही है, ये अपनी मेन वर्ब हुई, इसके सपोर्ट में है, हेल्प करने के लिए इज है तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ऐसे पहचानते हैं आप। उसके बाद कोई वर्ब है तो अपने आप में वो मेन वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। अब मैं इसका मीनिंग बच्चों से पूछता हूं, मीनिंग बच्चों से पूछता हूं तो एक बड़ा बदतमीजी सा आंसर आता है यार, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। भाई ये बदतमीजी और करता है यार बच्चा, ये बदतमीजी और करता है। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मैंने बोला ये रहा कहां से आया? कहता है कॉन्टिन्यूस है ना, रहा है, रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, था थी थी, था, मतलब परफेक्ट, चुका है, चुके, चुकी है। मैंने बोला ये बदतमीजी है। बेटा इसका ये मतलब नहीं होता। अब आपको ध्यानपूर्वक चीजों को समझना होगा, चीजों को सीखना होगा। इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत है। सर हिंदी ट्रांसलेशन जाननी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है मेरे बच्चे, बिल्कुल जरूरी है। अगर ये चीज नहीं समझी तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कैसे समझोगे? याद रखना, इसलिए लिख के काट रहा हूं, ये इसका मीनिंग नहीं होता। कई टीचर्स किताबों में तो लिखा हुआ है सर, और ये टीचर भी बताते हैं सर, अरे बचपन वाले ने भी सिखाया था। बेटा वो गलत था, वो अधूरा था, वो गलत था, वो अधूरा था। इस बात को दिमाग में बैठा लो, ये गलत है। तो सर ये क्या है? क्या, एक बात बताओ बेटा, ये इज अपने आप में किसकी फॉर्म होती है? बी। बेटा बी की फॉर्म ही तो होती है ना, इज, एम, आर वगैरह बी की फॉर्म ही होती है। ठीक है बेटा, बी की फॉर्म किसको दिखाती है? हैपनिंग। ठीक है, वेरी गुड। सो रीडिंग वहां किसको दिखा रहा है? एक्शन। ये किसको दिखा रहा है? हैपनिंग। इसका मीनिंग कैसे निकलता है? ध्यान से सुनो। ही इज, जैसे मैं बोल दूं आई एम, मैं हूं, यू आर, आप हैं, दे आर, वे हैं, ही इज, वो है, ही इज, वो है। मैंने बोला ही इज, वो है, वो है तो कोई ना कोई पर्सन है। वेरी गुड। अब कोई ना कोई पर्सन है तो मेरे बच्चे ही इज, तो तुरंत से मैंने यहां तक एक डायग्राम बनाया, ये लो सर, ही इज, वो है। रीडिंग, अब सोचो रीडिंग क्या है? एक्शन, कॉन्टिन्यूस एक्शन। तो इस टाइम पे वो उसके हाथ में क्या होगा? न्यूज़पेपर, और वो उसको क्या कर रहा होगा? रीड कर रहा होगा। इसका मतलब उसके हाथ में क्या है मेरे बच्चे? न्यूज़पेपर। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है भाई, ऐसे। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, उसके हाथ में न्यूज़पेपर है, और वो बंदा उस न्यूज़पेपर को क्या कर रहा होगा? रीड कर रहा होगा। प्रेजेंट में या पास्ट में? प्रेजेंट में। काम खत्म हुआ, चल रहा है, अभी चल रहा है, तभी तो कल की क्लास इतने डीपली समझाई थी। बेटा इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब अभी उसके हाथ में न्यूज़पेपर है और वो उसको जो है रीड कर रहा है, ये मतलब है। इसका मतलब ये हुआ। अब आप बोलोगे सर इसका भी तो ये, अरे मेरे बच्चे अधूरी बात है, इन चीजों को समझो, इसका मतलब ये बोला है मैंने। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला तुम्हारे लिए एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला योर मदर इज, ठीक है, सेंटेंस ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा, पूरा आ जाएगा बोर्ड पे। योर मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। योर मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये इज किसकी? बी की फॉर्म हुई, स्टैंडिंग एक्शन हुआ। अब इसका क्या रहा रही कर दोगे? मेरी मदर टेबल पर खड़ी हो रही है। अभी पागल हो गए हो? इसका मीनिंग ये आएगा? बदतमीजी नहीं हो जाएगी? ठीक है, क्या मेरी मदर, तुम्हारी मदर, योर मदर, आपकी मदर टेबल पर खड़ी हो रही है? अरे इसकी मीनिंग है नहीं है क्या? इसका सेंस ये है? क्या इसका सेंस ये है? ये तो बदतमीजी हुई, ये तो बदतमीजी हुई। इसका मतलब वो टेबल पर अभी बैठी हुई है, देखो मैं बैठ गई, कहता मम्मी देखो 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 खड़ी हो रही है। अरे पागलपन है। ये सीन क्या रहा होगा? बेटा ऐसे ही डायग्राम बना के देखो। आप बोलोगे सर अपने आप में एक टेबल रही होगी, अपने आप में एक टेबल रही होगी, ठीक है, और सपोज करो यहां पर कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, हां वो टेबल पर ऑलरेडी ही खड़ा है। मेरे बच्चे इसका मीनिंग ये आएगा, इसका मीनिंग ये आएगा। वरना तुम रहा रही जचा दो कॉन्टिन्यूस वाला, तुम फंसोगे, तुम फंसोगे। रहा रही जचा दो, मेरी मदर टेबल पर खड़ी हो रही हैं, आपकी मदर टेबल पर खड़ी हो रही हैं, तो क्या आपकी मदर टेबल पर नहीं खड़ी हुई? अगर आपकी मदर ऐसे टेबल पर खड़ी हुई है, मम्मी सपोज करो टेबल पर खड़ा होके फैन साफ कर रही है, नॉर्मल मम्मा लोग करती हैं, तो आप क्या देखोगे? मैंने आपकी मम्मा को देख के बोला योर मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, आपकी मदर टेबल पर खड़ी हुई है, तो समझो
चीजों को समझो। और बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, इसका मीनिंग क्या निकालता है, आपकी मदर टेबल पर खड़ी हो रही है, आपकी मदर टेबल पर खड़ी हो रही है, इसका मीनिंग कुछ और है, जबकि इसका मीनिंग बिल्कुल कुछ और है। आपकी मदर टेबल पर खड़ी हो रही है। अब एक बात बताओ, मैं यहां पर हूं, मैं बोल रहा हूं मैं यहां पर स्टैंड करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं स्टैंड कर ही नहीं रहा, बट राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग। तो मैं क्या बोलूंगा मेरे बच्चे, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। योर मदर इज स्टैंडिंग बिफोर यू, आपकी मदर आपके सामने खड़ी हुई है। ये थोड़ा ना कहता है ये लो भाई खड़ी हो रही है, ये पागलपन है। इसलिए मैंने बोला कि जो आप ये चीज रहा रहे रही निकालते हैं, ये सब बदतमीजी है मेरे बच्चे। चीजों को लॉजिकल देखा करो। आपकी मदर, जैसे मैंने बोला ना, वो है रीडिंग, पढ़ते हुए न्यूज़पेपर, वो है पढ़ते हुए न्यूज़पेपर, वो है पढ़ते हुए न्यूज़पेपर। आपकी मदर है खड़ी हुई टेबल पर, आपकी मदर है खड़ी हुई टेबल पर। बच्चे कॉन्टिन्यूअस सेक्शन को ऐसे बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेक्शन को ऐसे बोलते हैं। रनिंग दौड़ते हुए, वॉकिंग चलते हुए, स्लीपिंग सोते हुए। तो अगर कोई आपके सामने सेंटेंस ये लिखे, अगर मैं ये लिखूं मेरे बच्चे, इस न्यूज़पेपर वाले डायग्राम को जरा हटाते हैं, और अगर मैं आपके सामने सेंटेंस ये लिखूं, योर फादर इज स्लीपिंग, योर फादर इज स्लीपिंग, तो क्या आप इसको क्या मीनिंग बोलोगे, तुम्हारे पापा सो रहे हैं। योर फादर, आपके फादर हैं सोते हुए, मतलब सोए हुए, आपके फादर हैं सोए हुए। योर फादर इज स्लीपिंग। मैंने बोला डू नॉट डिस्टर्ब योर फादर इज स्लीपिंग। आपकी मम्मा ने आपको बोला डू नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब योर फादर, अपने पापा को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करियो। आपने बोला व्हाई मॉम, मॉम ने रिप्लाई किया योर फादर इज स्लीपिंग, आपके पापा हैं सोते हुए। चीजों को समझो। तो बेटे रहा रही था, थी था, चुका चुकी, ये सब पागलपन है, बदतमीजी है, बकवास है। पहले चलती थी, अब चलाओगे पेपर में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं जीरो से, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, अगर मैं जीरो से पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चे मैं वाकई में जीरो से पढ़ाऊंगा। ये नहीं आज दूसरी टेंस की क्लास है, डालो हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलो चालू कर देते। यार पहले बेस तैयार करो बच्चे का। हमारे पास कोई समय की यहाँ पाबंदी तो है नहीं कि जल्दी जल्दी से यहाँ निपटा दो, ठीक है, अपना खिचड़ी बनाई और बच्चों का टाइम पास कर दिया, ऐसा नहीं। तो बेटा इनको बाद में कॉपी करना, एक एक चीज का डायग्राम बनाना। ये जो मजाक मस्ती में जो डायग्राम बनते हैं ना मेरे बच्चे, ये डायग्राम ही दिल तक उतरते हैं। इन चीजों को याद रखना, इसलिए इनको जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब आपको दो चीजें समझ आ गई कि मीनिंग एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं। तो इनको था थे थई से मत निकाला करो, रहा रे रही से मत निकाला करो, ठीक है। बाकी हर टेंस में मैं हर एक टेंस का मीनिंग निकालते हुए आपको चलाऊंगा, हर एक टेंस में हर एक का मीनिंग निकालते हुए चलाऊंगा। बात यहां तक समझ आई। तो मेरे बच्चे टेंस समझने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, वर्ब कंपाउंड की भी मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन सी है, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। आसान है, बहुत बढ़िया, गजब है। चलो अब आगे देखते हैं। ये था टॉपिक नंबर 3, बट टॉपिक नंबर 3 अभी खत्म ही हुआ था कि आपको एक चीज छोटी सी और समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। टॉपिक नंबर 4 टेंस का, टॉपिक नंबर 4 टेंस का। बेटा जो बी की फॉर्म होती है ये हैव की फॉर्म होती है और ये डू की फॉर्म होती है। ये एग्जैक्टली दो काम करती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है। बस लास्ट ये मुझे समझाना है, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। कैसे सर ये हेल्पिंग वर्ब कब होंगी, मेन वर्ब कब होंगी? बच्चे इसके लिए एक प्यारी सी लाइन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, जरा समझना। एक प्यारी सी लाइन मैं आपके लिए लिख रहा हूं। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। मेरे बच्चे ये आपको सेंटेंस के हिसाब से ही पता करना पड़ेगा, ये आपको सेंटेंस के हिसाब से ही पता करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली मीनिंग वहां पर क्या दे रही है, ठीक है। चलो अब समझते हैं मेरे बच्चे, अब समझते हैं जरा चीजों को। ध्यान देना, अगर मैं बी की फॉर्म को समझने की कोशिश करता हूं तो याद रखना ये इज, एम और आर ये इसकी फर्स्ट फॉर्म में ही कंसीडर की जाती हैं। मेरे बच्चे आपको पता है वॉज और वर ये इसकी सेकंड फॉर्म में कंसीडर की जाती हैं और बीन मेरे बच्चे इसकी थर्ड फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। चलो
बच्चे हैव को अगर देखोगे तो हैव की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। बहुत गजब। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अगर मैं देखूंगा डू की फॉर्म, याद आया, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। बट इनकी सिंगुलर फॉर्म भी बनाई गई। बच्चे जब आप सिंगुलर फॉर्म बनाओगे हैव की, तो याद रखना जब आप सिंगुलर फॉर्म करने की बात करोगे तो वो क्या आती है, हैज। और बच्चे आप डू की सिंगुलर फॉर्म लगाते हो तो वो क्या बनती है, डज। बी के लिए अपने आप आगे, ठीक है, ये इतना बेसिक सबको क्लियर है। आई एम के साथ आ जाता है और ये चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं, उनको मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। बट अगर ये टॉपिक नंबर 4 नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपका टेंस सीखने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। जो आप सीखना चाह रहे थे कि हम टेंस को इतनी बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, वो बेहतरीन तरीका आपका अधूरा रह जाएगा। और इनको मुझे फिर वर्ब में भी नहीं समझाना पड़ेगा, वहां से भी हमारी यहीं पर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। अब ये फॉर्म्स हैं, तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये मेन वर्ब भी होती हैं। तो ये मेन वर्ब की तरह काम किस तरीके से करती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह किस तरीके से काम करती हैं। सर कैसे पता चलेगा, आपने लिखा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। एग्जांपल देके देखते हैं मेरे बच्चे, अपने आप समझ आएगा। ये फॉर्म्स आप आराम से पहले कॉपी कर लेना, आसान हो गया, इनको कॉपी कर लेना और फिर यूज करते हैं मेरे बच्चे आगे की बात, ठीक है। चलो देखो जरा चीजों को आगे समझने की एक बार मेरे बच्चे कोशिश करना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो भाई ध्यान से सुना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने इस सेंटेंस लिखा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। और एक मैंने जब आपके लिए लिखा था, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अब चीजों को आपको समझ में आ जाएगा चीजें क्या है। एक बच्चा पूछ रहा है सर बीइंग क्या होता है। बेटा बीइंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी ना, बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या है, बीइंग, ठीक है। बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग, हैव की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हैविंग और डू की डूइंग, ठीक है, सिंपल है। चलो देखो, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेटा दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। वेरी गुड, आप समझ गए। आपने क्या देखा, सर इज तो सिंगुलर फॉर्म है। बेटा इज कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है सर। क्या बेटा इसके बाद कोई वर्ब है, सर कोई वर्ब नहीं है। तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, इस बार ये खुद ही मेन वर्ब है। बेटा ये खुद ही अपने आप में मेन वर्ब है। अब आपको पहचानना होगा ना, ये मेन वर्ब कब बनेगी, हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी। अब ये खुद ही मेन वर्ब है, अब ये खुद ही मेन वर्ब है, ठीक है। वेरी गुड, ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला ही इज रीडिंग, तो इसका मतलब देखो, इसका मीनिंग निकालो। ही इज, वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड। बेटा इंग्लिश याद रखना, इसे सामने से चलती है, सिंपल। आगे देखो, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। बेटा इज क्या यहां पर खत्म, या इसके बाद कोई आ गया, इसके बाद कोई आ गया, इसका मतलब मेन मालिक ये हो गया। अब ये मेन वर्ब हो गई। क्या अब ये मेन वर्ब रही है, हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गई। अब ये मेन वर्ब नहीं रही मेरे बच्चे, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गई। अगर ये हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गई तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गई। तो अब ये सिर्फ हेल्प करेगी। वो है पढ़ते हुए न्यूज़पेपर, सिंपल से सेंस आ गई। अब ये वर्ब कंपाउंड हो गया मेरे बच्चे, अब ये वर्ब कंपाउंड हो गया। इसलिए आपके गुरु ने आपको पहले वर्ब कंपाउंड समझाया, वर्ब कंपाउंड क्या होता है, ताकि आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। बोलो हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। चलो इतने सीरियस तरीके से पढ़ते रहोगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी मेरे बच्चे आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा आज जो है वोकैब मैं कल से कराना स्टार्ट करूंगा, कल से मैं वोकैब कराना स्टार्ट करूंगा। रात को 9:45 पे रखेंगे कल क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, ठीक है। जो इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी जुड़े रहे हमारे साथ। राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन हमारे पास, दोनों यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहे आप। देखो बेटा आगे देखें, तो ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो है पढ़ते हुए न्यूज़पेपर, दोनों में डिफरेंस आ गया। बस अब आप पहचान लोगे वो मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखो। अगर मैंने बोला दे हैव अ न्यू कार, और एक मैंने बोला दे हैव डन देयर वर्क। बच्चे दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा अब आपको।
अब आप मेरे से पहले खुद ही बताओगे। बताओ मेरे बच्चे, ये है वो अपने आप में क्या है? आपने बोला सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब? आपने बोला सर मेन वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब है ही नहीं। चलो बेटा इसको समझो, आपने बोला ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद ये मेन वर्ब है, तो इसको देख के बोलोगे प्रेजेंट, इसको देख के बोलोगे परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये खाली प्रेजेंट रह गया। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट रह गया। प्रेजेंट मतलब मेरे बच्चे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रह गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया मेरे बच्चे। और अगर आप नीचे गौर करोगे तो इसको देख के क्या बोलोगे? प्रेजेंट। बट अब ये मेन वर्ब नहीं रही, अब ये हेल्पिंग हो गई, तो मेन वर्ब ये है और ये कौन सा एक्शन दिखाएगी? परफेक्ट। तो अब ये चीज क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव डन देयर वर्क। आया समझ? वेरी गुड। सो दे हैव, उनके पास है, ये तो पोजेशन दिखाती है ना मेरे बच्चे, उनकी पोजेशन दिखाती है। दे हैव, उनके पास है एक नई कार। दे हैव, उनके पास है डन, किया हुआ उनका काम। दे हैव, उनके पास है किया हुआ उनका काम। उनके पास उनका किया हुआ काम है। अगर उनके पास उनका किया हुआ काम है, इसका मतलब उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, कर लिया, चुका चुकी चुके में मत जाना, ये सेंस है इसकी। उनके पास है किया हुआ उनका काम। अगर उनके पास उनका किया हुआ काम है, इसका मतलब उन्होंने अपना काम कर लिया, ये सेंस आ जाती है। तुम क्या करते हो? वे अपना काम कर चुके हैं, ये चुका चुकी छोड़ दो। ठीक है, ये छोड़ दो मेरे बच्चे। वेरी गुड। तो ये चीज यहां पर आ गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। आसान हो गया। तो बी की फॉर्म भी समझ आ गई, हैव की फॉर्म भी समझ आ गई, डू की फॉर्म भी समझ आ गई। आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। बेटा यहां तक कॉपी करो, फिर जरा आगे की बातचीत करते हैं। यहां तक आपको सारी की सारी चीजें छुटकुलाल समझ आ गई होंगी। अब करते हैं मेरे बच्चे बाकी की बातें। देख रहे हो? वेरी गुड। देख रहे हो यूट्यूब पे भी बच्चा कितने ध्यान से पढ़ रहा है, कमाल है। पहली बार ऐसा मैं बच्चा देख रहा हूं कि बच्चा यूट्यूब पर ध्यान से पढ़ने लग रहा है। कमाल है भाई साहब, कमाल है। चलो यूट्यूब वालों से मेरे बच्चे मैं हमेशा एक ही जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि फटाक से लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलना, ताकि वाकई में बड़ा सुकून मिलता है यार, जब कोई लायक बच्चा क्लास ले रहा हो और वो कहे सर चलो मेरा भला हो गया, चीज़ों का बेसिक पता चल गया, वरना मैं तो टेंस को कुछ और ही मान के रटता हुआ चल रहा था। ठीक है, यूट्यूब वाले भी बताएं, मस्त कट रही है लाइफ, समझ आ रहा है मेरे बच्चे? कोई भी दिक्कत हो तो बताना, पक्का? चलो, और हमारे छुटकू ऐप वाले बेटा आज और एडमिशन ओपन रहेंगे, कल परसों से बस बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो अपना एडमिशन ले लें, कल परसों से हम बंद कर रहे हैं। चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। भाई साहब अब मेरा बेस तैयार हो गया, अब मुझे आपको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है टेंस पढ़ाने के लिए। अब आप उन चीजों को समझने लग जाओगे जो जो भी मैं चीज यूज करूंगा। तो बच्चे अब मैं अच्छा लगूंगा एक प्यारी सी हेडिंग डालते हुए। अब पढ़ना चालू करते हैं मेरे बच्चे टेंस। यहां तक टेंस के कितने टॉपिक हो गए? 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए। टेंस के 4 टॉपिक कवर कर लिए। टेंस क्या है, टाइप क्या है, टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, टेंस का वर्ब से रिलेशन क्या है, फिर हमने देखा ये हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब कंपाउंड क्या होता है, और फिर हमने देखा बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म ये अपने आप में मेन वर्ब भी हो सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं। कब क्या होगा सब आपको पता हो गया। आसान हुआ मेरे बच्चे। सो इसीलिए भाई आपके गुरु ने आपको वादा किया है बेसिक से पढ़ाएगा, तो वो मजाक में नहीं, वाकई में बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को उठा के तब आपको हाई लेवल पे उठाऊंगा। आइए जरा चीजों को अब सीखते हैं। सो एक प्यारी सी हेडिंग हमारी डली मेरे बच्चे। अब मैं आपके सामने टेंस करा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब हमारे यहां से 4 टॉपिक के बाद, वो 4 बेस तैयार करने के बाद हम चीजें शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चे। अब हर टेंस में मैं छोटा सा उसका बेसिक बता दूंगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन की और पहचान क्या है। अब देखो हम कितने सुकून से बैठे हैं। हम सुकून से इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें सारी चीजों का ज्ञान है, क्या क्या चीजें हैं। एक बात बताओ मेरे बच्चे, प्रेजेंट मतलब समय, इंडेफिनिट मेरे मतलब इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से आप इन चीजों को लेकर चलना। ठीक है, अरे एक चीज और समझाऊं, रुको 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 रुको, हेडिंग नहीं हेडिंग नहीं हेडिंग नहीं देखो एक छोटी सी प्यारी सी चीज याद आ गई, कहो तो बताऊं। एक प्यारी सी चीज याद आ गई, कहो तो बताऊं। चलो तुम कह रहे हो तो बता देता हूं, ध्यान से सुनो। एक नोट करके एक बात को लिखना यार, एक नोट करके एक बात को लिखना। एक बड़ी गजब की चीज है, बड़ी गजब की चीज है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं जब आपके सामने ये लिखता हूं मेरे बच्चे, ध्यान रखना, ही इज गोइंग देयर,
ठीक है, तो आप ये बोलते हो ये टाइम बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है, ये वर्ब कंपाउंड हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। आपने इसको तुरंत बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो, जब मैंने आपके लिए ये बोला मेरे बच्चे, दे हैव बीन डूइंग इट, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 आवर्स, फिर जब मैंने ये लिखा ना तो तुरंत आपने बोला सर प्रेजेंट है, वेरी गुड। मैंने बोला सर परफेक्ट है, मैंने बोला वेरी गुड। सर कॉन्टिन्यूस है, मैंने बोला वेरी गुड। तो ये कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये टेंस बन गया। बच्चे ये कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये टेंस बन गया। देखो आपका गुरु क्या समझा रहा है, देखो आपका गुरु क्या समझा रहा है मेरे बच्चे। इधर भी वर्ब की कलेक्शन है, हाँ, इधर भी वर्ब की कलेक्शन है, हाँ। अरे हो तो वर्ब की कलेक्शन ही रही है, हो तो वर्ब की कलेक्शन ही रही है, हाँ। तो क्यों ना जरा दिमाग दौड़ा दिया जाए। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, इस नोट में मैं क्या समझा रहा हूं। आपके गुरु ने समझाया टेंस है टाइम और एक्शन का ग्रुप। ठीक है बेटा, टाइम भी तुम किसकी हेल्प से बताते हो? वर्ब की हेल्प से। और बेटा तुम एक्शन भी किसकी हेल्प से बताते हो? वर्ब की हेल्प से। तो अल्टीमेट वर्ब की कलेक्शन ही क्या है? टेंस है। वर्ब की कलेक्शन जो किसी भी एक्शन को बताए किसी भी समय पर, वो क्या है? टेंस है। तो टाइम एक्शन की कलेक्शन टेंस है, तो वर्ब वर्ब की कलेक्शन टेंस है। हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब वर्ब ही टेंस है, इसका मतलब वर्ब ही टेंस है। हैंस प्रूव्ड, वर्ब ही टेंस है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। पगले तुम टेंस टेंस करते रह गए और वर्ब ने बोला वर्ब ही टेंस है। ध्यान से देख लो, पगले वर्ब ही जुड़कर टेंस बनाती हैं, वर्ब ही जुड़कर टेंस बनाती हैं। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर लिया वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस है। इस बात को याद रखना, वर्ब की कलेक्शंस ही टेंस बनती हैं। पगले तुमने गौर नहीं किया, तुमने हम कर क्या रहे हैं, तुमने ये तो गौर ही नहीं किया। वो जो हम दिख रहे हैं, वो जो हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब भाड़ में गया, वो भी टेंस है पगले। सो याद रखना, एक टेंस की डेफिनेशन बोल रहा हूं, टेंस की डेफिनेशन बोल रहा हूं, याद रखना वो डेफिनेशन क्या बनेगी। ठीक है, और वर्ब मेरे बच्चे खाली एक्शन को नहीं दिखाती। अरे वर्ब किस किस को बताती है? एक्शन को भी बताती है। वर्ब किसको बताती है? पोजेशन को भी बताती है। वर्ब किसको बताती है? वर्ब तो अभी भी बताया ना मेरे, किसी चीज की हैपनिंग को भी बताती है। ठीक है, याद रखना, किसी चीज की हैपनिंग को भी बताती है। तो अब मैं टेंस की डेफिनेशन बना रहा हूं, मस्त वाली डेफिनेशन, ध्यान से सुनना। असल में बात क्या है? किसी भी एक्शन को किसी टाइम पर बताने वाला कलेक्शन टेंस है। किसी भी पोजेशन को किसी भी टाइम पर मेंशन करने वाला कलेक्शन टेंस है। किसी भी हैपनिंग को किसी भी टाइम पर कलेक्ट करने वाला टेंस है। अल्टीमेट गंगाधर ही शक्तिमान है। अल्टीमेट ही है। और सुनाए आंसर क्या? बेटा एक सेकंड रखना बस। ठीक है, चलो गुरुदेव इसके बाद चलो जी, देखे भाई, आगे आगे आगे।
अरे कुछ नहीं, राकेश सर आ गए थे। राकेश सर जोक सुना रहे थे एक बहुत अच्छे वाला, थोड़ी देर में सुनाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। मैंने वैसे राकेश सर एक काम करना, शाम वाले बैच में बच्चों को जोक सुना देना, मैं नहीं सुना रहा हूँ। ठीक है, तो राकेश सर शाम वाले बैच में जोक सुना देंगे। तो मैं आज 6:30 से क्लास है ना, 6:30 से 8 मैथ स्पेशल की, सर उसमें सुना देना, तो बच्चों को प्रॉमिस है, पक्का ना? ठीक है, हाँ कर रहे हैं भाई, वो हाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो जाके सर ही सुनाएंगे तुम्हें। चलो ध्यान देते हैं मेरे भाई, चलो अभी करते हैं सर, करते हैं बात। आज राकेश सर पार्टी दे रहे हैं, कहते हैं लंच आज मेरी तरफ से, आज राकेश सर खाना बनाने वाले हैं, किस किस को खाना है आ जाए, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ही इज गोइंग देयर, ये सही है, ये सही है। तो हमने अल्टीमेट ये देखा कि वर्ब ही टेंस है, वर्ब की कलेक्शन ऑफ वर्ब्स that tell about any action, any possession, any happening at a particular time is tense. मेरे साथ साथ बोले मेरे बच्चे, group of verbs that tells about any action, any possession, any happening at a particular time is tense. तो एक वर्ब की कलेक्शन जो किसी एक्शन, पोजेशन या हैपनिंग की जानकारी देती है किसी समय पर, वही अपने आप में टेंस है। इसका मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, और हम सोच रहे थे हम गंगाधर को देख रहे हैं, इधर हम शक्तिमान को देख रहे हैं, और पता चला गंगाधर ही शक्तिमान है। सिंपल हुआ। तो टेंस अपने आप में क्या है? गंगाधर ही शक्तिमान है। चलो यहां तक आप देखें, आसान है बेटा। अब मिटाते हैं, अब जरा मजा आएगा हेडिंग डालने में, अब जरा मजा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेडिंग डालने में। तो ये नोट रह गया था मेरा, ठीक है। चलो समझ आया? मैंने आपको वादा किया था आप लाइफ में पहली बार ऐसे टेंस पढ़ रहे होगे। बट यूट्यूब वालों, ओ बेशर्मो, फटाक से लाइक शेयर करते चलो। हाँ ये हुई ना बात। पता है 4000 प्लस 4500 हो जाएंगे थोड़ी देर में बच्चे, 5000 तक पहुंच गए थे। ये होती है ना बात। देखो अब और इतने हजारों में ऐप पर बैठा हुआ बच्चा। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट है? कोई भी समस्या? पक्का नहीं है? ठीक है, तो अब डाल ले हेडिंग। अब हेडिंग डाल लो भाई साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पानी पियोगे? नहीं, ठीक है भाई। चलो जी, देखो भाई, अब आ गया जी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जरा पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा यार, अब मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। देखना, अब आप इतनी आसानी से चीज़ों को सीखते चले जाओगे, टेंस की तो धज्जियां उड़ा दोगे तुम, कुछ नहीं है। बट याद रखना, रिवाइज जरूर करना मेरे भाई, ठीक है, रिवाइज जरूर करना, ध्यान देना। देखो, अगर मैं इस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझूं तो क्यों ना इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाए कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस किस हिसाब से कैसा कैसा दिखता है। ध्यान से सुनना बच्चे, जब आप सेंटेंस अफर्मेटिव बनाते हैं, ओए छुटकू बेटा, अफर्मेटिव सबको पता है ना मेरे बच्चे, कौन सा टेंस मतलब कौन सा सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव कौन से होते हैं? हाँ वाले, जिनमें नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है। एक होते हैं नेगेटिव, जिसमें आप कुछ नेगेटिव नोट की हेल्प लेके बोल रहे होते हो, ठीक है। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो आपको क्या दिखाई देगा मेरे बच्चे? एक सब्जेक्ट दिखाई देगा। आसान है बेटा। उस सब्जेक्ट के बाद अगर वो सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर हुआ, अगर वो अपने आप में सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, तो आने वाली वर्ब भी उसके साथ कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो आने वाली वर्ब भी उसके साथ कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। देखो अब आप इसको समझ रहे हो, अब मुझे समझाना नहीं पड़ रहा मेरे बच्चे, आप इसको समझ रहे हो। सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। आने वाली आगे जो भी महाभारत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जरा चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर मैंने बोला ही सिंग्स आ या सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, फॉर हिज मदर। मैंने एक छोटू सा सेंटेंस आपके लिए पेश किया, जरा बताएं अपने आप में ये सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है? बताएं ये सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है? वेरी गुड। देखो मेरे भाई, आने वाला ही अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट। मुझे जरा एक बात बताएं मेरे बच्चे, ये अपने आप में कौन सा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। सर अभी अभी आपने पढ़ाया था सिंगुलर वर्ब बनती है जब फर्स्ट फॉर्म पर एस और ई एस सफिक्स कर दिया जाता है। बेटा अभी अभी पढ़ा के आया हूं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं। सो यहां पर आने वाला सिंग्स सही हुआ। सिंग अपने आप में बदतमीजी है, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग फॉर हिज मदर।
वो अपनी मदर के लिए एक सॉन्ग गाता है। आसान हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, पक्का। चलो जी, आगे बातचीत को जरा गुनगुनाएं और समझने की कोशिश करें। सर अगर ये सब्जेक्ट आने वाला ये सब्जेक्ट अपने आप में मेरे बच्चे अगर हो गया प्लूरल, अगर ये प्लूरल हो गया तो आने वाली वर्ब मुझे बताना, वर्ब भी कैसे यूज करोगे, प्लूरल और आगे रामकथा जो भी लिखी हो। तो मुझे एक बात को जरा समझाने की कोशिश करें मेरे बच्चे। अगर मैंने यहां पर लिख दिया दे, अगर दे लिख के मैं आपसे पूछता हूं दे सिंग या सिंग्स अ सॉन्ग फॉर देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के लिए एक गाना गाते हैं। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। चलो जी बताओ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, दे। तो अगर मैं दे को समझूं तो मेरे बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब कौन सी हुई, प्लूरल। और बच्चे प्लूरल है तो सिंग आएगा, सिंग्स यहां बदतमीजी हुई। दे सिंग अ सॉन्ग फॉर देयर फ्रेंड्स। बहुत गजब मेरे बच्चे। तो आने वाला सब्जेक्ट ये हो गया। तो आपने एक बात बताओ, आपने ये देखा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद आपको सिंगुलर वर्ब दिखी। तो बेटा इस वर्ब को देखते, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो है ही, भले ही सिंगुलर फॉर्म है उसकी, तो आप क्या बोल दोगे उसे, अपने आप में आप उसे बोल दोगे प्रेजेंट, और आगे कुछ नहीं लिखा तो इंडेफिनिट। प्रेजेंट आगे कुछ नहीं तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट आगे कुछ नहीं तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा ये स्ट्रक्चर किस में अप्लाई होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस बचपन में आपने पढ़े हैं, कौन से होते हैं, हाँ वाले, जिसमें आप सिंपल कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो। आसान है, यहां तक बातचीत समझ आती है। चलो जरा आगे बातचीत को बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं पिटारे में क्या है। सो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, आपको बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। एप्लीकेशन से पहले एक बार बेसिक स्ट्रक्चर देख लो। चलो जी छुटकू महाराज आगे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं पिटारे में क्या है। सर अगर अफर्मेटिव समझाया तो अब मुझे समझा दो नेगेटिव में स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई देगा। नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या दिखाई देगा, देखो बेटा टेंस में जब आप नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो आप किसकी हेल्प लेते हैं, नॉट। बेटा नॉट अपने आप में एडवर्ब होती है, एडवर्ब में सिखाऊंगा, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है एडवर्ब समझने के लिए, तो अभी इसको सिंपल वे से देखना मेरे बच्चे। कैसे, अगर आपके पास आने वाला हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप उसके बाद डज यूज करेंगे, क्योंकि डू पर ES आपको लगाना ही होगा। आप वहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू यूज नहीं कर पाओगे, फिर आप क्या यूज कर लोगे, नॉट। तो आपने यहां यूज किया डज नॉट, उस स्टेटमेंट को क्या बनाने के लिए, नेगेटिव। ठीक है, आगे देखो, फिर जो भी आने वाली वर्ब हुई, जो भी आने वाली वर्ब हुई वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए या फर्स्ट फॉर्म पर एस या ES लगा होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं। बेटा आपका सब्जेक्ट था सिंगुलर, हाँ, तो जब सिंगुलर था तो आपने S और ES तो लगा ही लिया यहां, हाँ। जब एक बार आ ही चुका है तो दोबारा यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं बची, इसलिए सिर्फ यही इनफ है, इसको लगाना बदतमीजी होगी। तो आपने इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया। आगे जो भी महाराज बात आगे हो, जरा ध्यान से सुनो। मैंने लिखा ही डज नॉट या ही डू नॉट sing या sings a song for her। ये लो क्या लिखा, he does not sing a song for her या he do not। एक बात बताओ, आने वाला सब्जेक्ट अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर। तो बच्चे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अब ये हेल्पिंग वर्ब है मेरे बच्चे, क्योंकि एक और वर्ब वहां दिख रही है आपको, मेन वर्ब क्या दिख रही है, sing। ठीक है, तो आने वाली में डू या डज, बेटा डू है तो बट आपको उसको सिंगुलर बनाना होगा। अगर आप उसको सिंगुलर बनाओगे तो आपको ES की सपोर्ट लेनी होगी, डू नहीं आएगा। जब आपने एक बार ES की सपोर्ट ले ही ली, सिंगुलर कर ही लिया, तो बार बार उसे सिंगुलर करना बदतमीजी, आपको इसकी जरूरत नहीं, फिर सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी। सो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग फॉर हर। तो आने वाला सेंटेंस बना सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और ये चीज बेटा ये नॉट अपने आप में एडवर्ब होता है जो वर्ब को नेगेटिव करता है। मैं बताऊंगा
एडवर्ब में इस नॉट को और बेहतरीन तरीके से क्या है, अभी आपका टेंस चल रहा है, आप बहुत छोटे बच्चे हैं, एडवर्ब का ज्ञान नहीं है, अभी आप सिर्फ इन पर फोकस करो, ठीक है मेरे बच्चे। सो नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करोगे, बट डज नॉट हो जाएगा सिंगुलर के लिए, तो उसके लिए आप इस तरीके से आप यूज कर जाओगे। आसान है जी। चलो बातचीत को आगे समझते हैं। बट अगर ये सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, बच्चे इस पे एक स्टार लगा लेते हैं, इस पे एक स्टार लगा लेते हैं। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब बच्चे डू ही होगी, फिर मुझे डज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। सो फिर बाद में आने वाला क्या हुआ, नॉट, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही है, उस पर एस और ई एस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंपल चलने दो, सिंपल चलने दो, ठीक है जी। आगे समझो। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर दे यूज करता हूं तो आने वाला सेंटेंस हुआ मेरे बच्चे, दे डू नॉट गो देयर, वे वहां नहीं जाते, दे डू नॉट गो देयर। तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये मेन वर्ब हुई बच्चे। ये नॉट अपने आप में एडवर्ब है जो बाद में समझाऊंगा। इसका मतलब इसके लिए मुझे बच्चे हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत शानदार है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो जरा यहां से देखें, आसान है। चलो अब आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ आ गए, अफर्मेटिव भी समझ आ गया, नेगेटिव भी समझ आ गया। बाद की कार्रवाई को देखते हैं मेरे बच्चे। फिर एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूं, इंडेफिनिट की। तो बेसिक है बच्चे, एप्लीकेशंस की अभी बात करेंगे। अब ये बेसिक हो सकता है किसी को पहले से आता हो बेटा, हो सकता है किसी बच्चे को पहले से नहीं आता हो, अलग अलग लेवल पे बातचीत होती है। करेंगे, ठीक है जी। चलो आगे देखो बच्चे, जब आप इन्हीं को यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, याद है ना आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते थे बचपन में। सो बच्चे जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कैसे बनाते थे बेटा। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता था टाइप 1, याद होगा बचपन, यस नो क्वेश्चन। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। इनका टेक्निकल नाम क्लॉज एंडेड होता है, ठीक है। बट अभी इसको छोटे रूप में बोलना बच्चे, यस नो क्वेश्चन, क्योंकि ये जब मैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में बताऊंगा ना, तो वहां छोटा सा रूप में दे दूंगा। यस नो क्वेश्चन का मतलब है जिन क्वेश्चन का तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। सो इसको आप कैसे यूज करते हो बच्चे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। सो डू या डज पहले आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर डज है तो मेरे बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर डू है तो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट आप यूज करोगे। फिर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। डू या डज पहले ही हो चुका है बच्चे, इस पर एस और ई एस मत चिपका देना छुटकू महाराज। और बाद में बच्चे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने बोला डज ही वॉन्ट या वॉन्ट्स एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। बच्चे क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, बट ही के अकॉर्डिंग डज है, यहां डू होता तो गलत होता। पहली बात बच्चे, जब डज सिंगुलर कर ही चुके हो तो बाद में सिंगुलर करने की कोई जरूरत नहीं, आप लिखो डज ही वांट एन एप्पल, ठीक है। अगर यहां डू हो जाए, डू दे गो देयर, तो आने वाला सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं क्वेश्चन का आप यस नो में आंसर कर देते हैं, इसीलिए मेरे बच्चे यस नो से शुरुआत होने वाला टाइप नंबर 1 होता है, ठीक है। ठीक है जी, आने वाला हुआ तैयार। एक बार कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। चलो जी आगे देखते हैं मेरे बच्चे। हाँ, देखो बेटा, तो ये तो हुआ यस नो क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन जिनका नाम जवाब आप हाँ या ना में सिर्फ दे सकते हो, ठीक है जी। चलो आगे देखो बेटा, आपके लिए टाइप नंबर 2, एक छोटा सा टाइप नंबर 2 और मैं समझा दूं। टाइप नंबर 2 का अगर जिक्र करते हैं हम, टाइप नंबर 2 का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो आ जाता है बच्चे क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिनको आप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, मैं इनको बोलता हूं जिनको आप बच्चे ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। बट ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस टेक्निकल नाम यूज मत करो, नॉन टेक्निकल नाम यूज पे रखो, ठीक है। नॉन टेक्निकल नाम यूज रखो, उसका आपने बोल दिया क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आप क्वेश्चन वर्ड यूज करो, आप क्वेश्चन वर्ड यूज करो जो भी आप पूछना चाहते हो। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, फिर आने वाला अपना सब्जेक्ट यूज करोगे। फिर मेरे बच्चे आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, किसी भी हालत में एस और ईएस सफिक्स करने की जरूरत नहीं है, आगे जो भी महाभारत हो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चे, मैंने बोला व्हाट डू या डज दे वांट, और मैंने इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बताना मेरे बच्चे क्या आएगा, व्हाट डज दे वांट या व्हाट डू दे वांट। सो आंसर आपने फटाक से किया मेरे बच्चे, व्हाट डू दे वांट। प्लूरल है तो प्लूरल के लिए डू यूज करो बच्चे, ये तो वांट हमेशा ही रहेगा चाहे वह ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक था मेरे भाई, आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि आप वहां क्या यूज करें क्या नहीं करें, सर मेरी इंग्लिश वीक है, ये करना वो करना, वो सारे बहाने मैंने खत्म कर दिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक था। आप यहां तक चीजों को जरा निहारो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो बेटा चलो। तो ये बेसिक हमारा खत्म हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो बच्चे ऐसा नहीं है मैंने बेसिक करा दे तो आगे फिर मैं आपको बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा और सीधा एप्लीकेशन की बात करूंगा, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। चलो जी, आसान सा कार्यक्रम आगे जरा बढ़ाते हैं, आसान सा कार्यक्रम आगे जरा बढ़ाते हैं। देखो बेटा ध्यान देना आगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। भाई बेसिक हो गया, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। यहां से स्टार्ट होता है हमारा मेरे बच्चे अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप हेडिंग डालना मेरे बच्चे, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां से एग्जाम में पूछेगा। क्या सर जो अभी भी आपने कराया बेसिक उससे एग्जाम में नहीं आता? बच्चे आता है, उससे भी एग्जाम में आता है, डिपेंड करता ना आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हो। सीजीएल का दे रहे हो उसमें नहीं आएगा, बैंक में नहीं आएगा, यूपीएससी में नहीं आएगा, बट एफकेट है, सीटेट है, स्टेनो है, छोटे मोटे एग्जाम में आपको दिखने के मिलते हैं। तो आपके गुरु का तो फर्ज बनता है ना हर एग्जाम को जो है कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं भाई, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशंस में कॉन्सेप्ट नंबर 1, मतलब पहली एप्लीकेशन या पहला कॉन्सेप्ट, पहली एप्लीकेशन या पहला कॉन्सेप्ट ये है। ओ टाइम हो गया भाई साहब, इसको जानने के लिए आए कल। आखिरकार क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की एप्लीकेशंस का पहला कॉन्सेप्ट, उसके लिए आए कल। ठीक है जी, हंस रहे हैं, ठीक है। तो इसी सस्पेंस पे छोड़ते हैं, क्या है एग्जैक्टली ये एप्लीकेशन, ये जानने को मिलेगी आपको कल 11 बजे। आखिरकार क्या है ये राज, ठीक है। तो YouTube वालों को भी ऐप वालों को भी बाय बाय, टेक केयर। बट एक बात का ध्यान रखें बच्चे, YouTube वाले फटाक से इसे लाइक और शेयर करो ताकि हर जरूरतमंद बच्चे तक हम पहुंच पाए। हमारी उम्मीद, हमारे जो पूरा एम था करियरविल ऐप को डिजाइन करने का, बनाने का, वो सबसे पहला एम वही है मेरे बच्चे। वाकई में जो बच्चे दिल से पढ़ना चाहते हैं उन तक हम पहुंच पाए। सो दिल वालों तक जरा पहुंच जाएं, बाकी ठीक है। तो फटाक से लाइक करें, शेयर करें। और ऐप वाले बच्चे भी, बच्चे अब एडमिशन्स इसमें शायद आज या कल में क्लोज कर रहे हैं हम, सीट्स फुल होने वाली हैं। सो एडमिशन्स इस बैच में हम क्लोज करने वाले हैं। और जो हमारे पुराने शिकारी हैं वो सब बातों को जानते हैं, बड़े गजब हैं। आई होप आप सभी जो है घर वालों के साथ बहुत आराम से अपनी लाइफ बिता रहे हैं और बहुत ध्यान से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे स्माइल चिपका के रखें, हमेशा नफरत को हमेशा के लिए त्याग दें, अपना मुस्कुराते हुए आराम से पढ़ो। सस्पेंस को जरा खोलेंगे, एप्लीकेशन का पार्ट नंबर 1, शटर डाउन।